been absolutely magnificent in the night of the final. महेंद्र सिंह धोनी, इनके बारे में मैं और ऐसा क्या कहूँ जो कि सब नहीं जानते। आज हम सब इन्हें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन्स इन वर्ल्ड क्रिकेट के नाम से जानते हैं और आज इस महान कप्तान का जन्मदिन भी है। तो आज के इस स्पेशल दिन में मैं धोनी द बैट्समैन के कुछ किस्से निकालना चाहता हूँ, क्योंकि धोनी द बैट्समैन भी उतने ही लेजेंडरी रहे हैं जितने वो एज अ कैप्टन महान बने। मैंने उनके करियर को एकदम शुरुआत से फॉलो किया है। जब वो इंडियन टीम में नए आए थे तब बहुत एक्साइटमेंट हो गई थी सारे इंडियन क्रिकेट फैंस में कि फाइनली हमें भी एक डैशिंग विकेट कीपर बैट्समैन मिला। अपने करियर की शुरुआत में धोनी बहुत अग्रेसिव बैट्समैन थे। इनफैक्ट उन्होंने अपने वर्ल्ड क्रिकेट में अपने आप को अनाउंस ही किया था पाकिस्तान के खिलाफ विशाखापट्टनम में वो 148 की पारी के साथ, जहां उन्होंने सिंगल हैंडेडली ऑलमोस्ट इंडिया को वो मैच पाकिस्तान के खिलाफ जिताया था। वो नॉक देखकर सबको लगा था कि हाँ, इस बंदे में कुछ तो अलग बात है, ही इज़ नॉट लाइक दी अदर्स। वो किसी भी बॉलर को किसी भी सिचुएशन में आराम से अग्रेसिवली अटैक कर सकता है। उसके बाद धोनी ने ऐसी कई धुआंधार पारियां खेली एंड विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम वर्ल्ड क्रिकेट के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस फिनिशर्स जाने जाने लगे। उन्होंने ऐसी काफ़ी ऐतिहासिक पारियां खेली हैं अपने करियर में जो कि हम चाह के भी कभी भी भुला ना सकेंगे। जैसे कि वर्ल्ड कप फाइनल में 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल में उनकी नाबाद 91 रन्स वर्सेस श्रीलंका, जहां उन्होंने गंभीर के साथ एक लेजेंडरी पार्टनरशिप करके इंडिया को फाइनल जिताया। और फिर 2006 में फैसलाबाद टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ 148 रन्स, जहां उन्होंने शोएब अख्तर एट हिज पीक उनको उन्होंने हुक पुल कट करके ये साबित किया कि वो टेस्ट क्रिकेट में भी इसी अंदाज में खेल सकते हैं। और जयपुर में श्रीलंका के खिलाफ उनकी करियर बेस्ट 183 रन्स नॉट आउट, जो कि आज तक वन ऑफ द बेस्ट नॉक्स इन अ चेस कहलाई जाती है। पर धोनी ने अपने करियर में ऐसी और कई सारी पारियां खेली हैं जो कि आज उतनी ज़्यादा याद नहीं की जाती, पर वो अपने आप में काफ़ी इम्पैक्टफुल एंड मेमोरेबल थी, एटलीस्ट मेरे लिए। तो आज के इस बियॉन्ड द बाउंड्री धोनी स्पेशल एपिसोड में मैं ऐसी 5 धोनी की अंडररेटेड नॉक्स डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि आई बिलीव डिजर्व मोर रिकॉग्निशन। तो इस लिस्ट की पहली एंट्री है धोनी की नाबाद 139 अगे अगेंस्ट अफ्रीका 11 इन द थर्ड ओडीआई ऑफ द एफ्रो एशिया कप, जो कि इंडिया में खेला गया था 2007 में। मुझे इस सीरीज़ का जो कॉन्सेप्ट है बड़ा फैसिनेटिंग लगा था, क्योंकि एक तरफ थी अफ्रीका की बेस्ट टीम जिसमें प्लेयर्स थे जिसमें वी हैड प्लेयर्स लाइक एबी विलियर्स, स्टीव टिकोलो और शॉन पॉलक। और एक तरफ थी एशिया की टीम जिसमें थे वीरेंद्र सहवाग, सना जयसूर्या, युवराज सिंह, मोहम्मद यूसुफ, महिला जयवर्धने एज वेल एज MS धोनी। आई मीन जस्ट इमेजिन इमेजिन कितना अमेजिंग रहा होगा इन सबको एक टीम में खेलते हुए देख। आई रियली विश कि ऐसे कॉन्सेप्ट्स हम अभी वापस ला पाते, बट एनीवे, मूविंग ऑन। तो पहले 2 मैचेस एशिया 11 ने अफ्रीका 11 के खिलाफ आराम से जीत लिए और चेन्नई में खेले गए तीसरे मैच में एशिया 11 ने पहली बैटिंग का फैसला किया। पर उनकी शुरुआत बड़ी खराब रही और वो जल्द 72 फॉर 5 हो गए थे। क्रीज पे तब थे कप्तान महिला जयवर्धने और MS धोनी, दो बिल्कुल विपरीत बल्लेबाज। जहां जयवर्धने बिल्कुल क्लास और एलिगेंस के लिए जाने जाते थे, वहीं धोनी उस समय अपनी धुआंधार बल्लेबाजी के लिए फेमस हुए थे। दोनों ने मिलकर पारी को संभाला। जयवर्धने ने अपने अंदाज में कूल एंड कलेक्टेड अंदाज में रन्स कलेक्ट करते रहे और धोनी कुछ देर सेटल होने के बाद अपने आक्रामक तेवर में आ गए और फिर बड़ी ही बेरहमी से अफ्रीका के सारे बॉलर्स को पनिश किया। धोनी ended the innings at 139 of just 97 balls with 15 fours and 5 sixes। ये धोनी की तीसरी एक दिवसीय शतक थी और उसके बदौलत एशिया 11 ने 331 फॉर 8 पोस्ट किया और मैच 13 रन से जीत लिया। आई रियली विश कि इस मैच के बारे में और चर्चा होती, टीवी में एटलीस्ट इसके हाईलाइट दिखाए जाते तो और लोगों को, एटलीस्ट आज की जनरेशन को, इस मैच के बारे में पता चलता। नंबर 2 पर है धोनी की एक अंडररेटेड टेस्ट नॉक। धोनी एज अ टेस्ट बैट्समैन इतने ज़्यादा जाने नहीं जाते हैं। इनफैक्ट मोस्ट लोग ये मानते हैं कि धोनी कुछ खास टेस्ट बैट्समैन नहीं थे, पर 90 टेस्ट में 38 का एवरेज एज अ लोअर ऑर्डर बैट्समैन आई थिंक इज़ प्रीटी गुड। हाँ, ये बात सही है कि ओवरसीज़ टेस्ट में वो इतने ज़्यादा नहीं चले, पर वहाँ भी उन्होंने कई बार कई अच्छी पारियाँ खेली हैं, जिनमें से एक है ये।
ये वो पारी है जहां उन्होंने 90 रन्स बनाए थे सिर्फ 106 गेंदों में इन द सेकेंड इनिंग्स ऑफ द फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एट सेंचुरियन इन 2011। ये मैच इंडिया एक इनिंग्स और 25 रनों से हार गई थी, पर धोनी का नॉक अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ डेल स्टेन, मॉर्नी मॉर्कल एंड जैक स्कॉलिस उनकी बेहतरीन टेस्ट पारियों में से थी। पर क्योंकि ये मैच इंडिया हार गई तो इस नॉक को इतनी ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिलती है, बट आई थिंक इट वॉज धोनी एट हिज प्राइम इन अ टेस्ट मैच। Number 3 on the list is Dhoni's unbeaten knock of 79 of 87 balls in the third ODI of the 5-match series against Pakistan at Lahore in 2006. India 289 runs का टारगेट चेस कर रही थी and at one stage they were 190 for 5 and in a spot of bother. बट धोनी आए और युवराज सिंह के साथ मिलकर पारी को संभाला और थोड़ा सेटल होने के बाद ही उन्होंने पाकिस्तान के बॉलर्स को काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया अपने अग्रेसिव अंदाज में। मोहम्मद आसिफ, उमार गुल, अब्दुल रज़ाक एंड शाहिद अफरीदी भी उन्हें रोक न सके क्योंकि धोनी लगातार सबको अटैक करते रहे और इसी आकर्षक पारी के बदौलत इंडिया ये गेम 47.4 ओवर्स में आसानी से जीत गई। इस लिस्ट की फोर्थ एंट्री है धोनी की एक और ओवरलोक्ड टेस्ट पारी या कहूँ पारियां जो कि उन्होंने खेली थी ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध मोहाली में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2008 के सेकेंड टेस्ट में। धोनी इंसिडेंटली इस मैच में कप्तान थे इंडिया के, क्योंकि इंडिया के उस समय के कप्तान अनिल कुंबले इंजर्ड थे। इस टेस्ट में धोनी ने पहली इनिंग्स में 92 रन्स बनाए ऑफ जस्ट 124 बॉल्स एंड हेल्प्ड इंडिया पोस्ट कमांडिंग टोटल ऑफ 469। ऑस्ट्रेलिया अपनी पहली पारी में 268 पर ऑल आउट हो गई। फिर इंडिया को अपने सेकेंड इनिंग्स में क्विक रन चाहिए थे ताकि वो एक बड़ा टारगेट सेट कर सके ऑस्ट्रेलिया को। तब कप्तान धोनी ने अपने आप को नंबर 3 में प्रमोट किया एंड प्लेड अ वंडरफुल अनबीटन नॉक ऑफ 68 ऑफ जस्ट 84 बॉल्स। उनकी इस पारी के बदौलत इंडिया सिर्फ 65 ओवर्स में 314 पर 3 का स्कोर पोस्ट करके पारी को डिक्लेयर कर पाई और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने 516 रन्स का टारगेट सेट किया था फोर्थ इनिंग्स में। इवेंचुअली इंडिया वन द मैच इजीली बाय 320 रन्स और धोनी को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया उनके सुपर्ब नॉक्स के लिए। अनफॉर्चुनेटली ये मैच इतना ज़्यादा याद नहीं किया जाता एंड आई रियली विश स्टार स्पोर्ट्स जैसे चैनल्स में इस मैच की हाईलाइट्स दिखाई जाए और इसके बारे में चर्चा किया जाए, क्योंकि दिस वॉज सच अ स्पेशल परफॉर्मेंस बाय MS धोनी इन अ टेस्ट मैच। इस लिस्ट को मैं एंड कर रहा हूँ धोनी की एक फॉरगॉटन IPL नॉक के साथ जो कि एक हार में आई थी। ये मैच खेला गया था 2011 के IPL में चेन्नई और बेंगलोर के बीच एट द M चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु। चेन्नई को फर्स्ट बैटिंग करने के लिए कहा गया था और उनकी पारी की शुरुआत बहुत ख़राब रही थी। एक के बाद एक रेगुलर विकेट्स गिरते रहे एंड एट वन स्टेज दे वर 79 फॉर 6। इनिंग्स को संभालने वाला अगेन सिर्फ एक ही जन था, कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। Dhoni led from the front once again and played a special unbeaten knock of 70 from just 40 balls with 3 fours and 6 sixes. Unfortunately धोनी का साथ देने वाला और कोई भी न था, पर धोनी की ये कप्तानी पारी के बदौलत चेन्नई एक रेस्पेक्टेबल ऑल्दो अंडर पार 128 फॉर 8 तक पहुंच पाई। हालांकि ये मैच चेन्नई हार गई, पर धोनी ने ये ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली अपनी टीम को एम्बेरसमेंट से बचाया, क्योंकि अगर ये पारी को हम हटा दें तो टीम की हालत बहुत ज़्यादा बेकार हो जाती। तो दिस इज़ अनदर अंडररेटेड नॉक धोनी की जो कि आई विश डिजर्व्स गेट्स मोर रिकॉग्निशन। तो ये थी माय लिस्ट ऑफ द बेस्ट अंडररेटेड धोनी नॉक्स। वैसे सच कहूँ तो उनकी ऐसी कई और अंडररेटेड नॉक्स हैं जो कि मैं ऐड करना चाहता था। मे बी फ्यूचर में मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा उनके लिए, अगर आपको ये एपिसोड देखने में अच्छा लगा। खैर, आप मुझे ये बताइए कि आपको ये धोनी के परफॉर्मेंसेस याद हैं कि नहीं, और अगर याद हैं तो आपको क्या लगता है कि ये इस लिस्ट में डिज़र्व करती है कि नहीं, या कोई और ऐसा धोनी का नॉक है जो आपको लगता है कि इस लिस्ट में होनी चाहिए। हो सके तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। जाने से पहले धोनी को बस एक बार जन्मदिन की शुभकामनाएं ज़रूर देना चाहूँगा। थैंक यू धोनी फॉर ऑल द मेमोरीज एंड आई विश यू अ रियली रियली हैप्पी बर्थडे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगा बियॉन्ड द बाउंड्री के एक नए एपिसोड के साथ। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहना एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।